गुरु मारा पारस से परस सुई देला। पारस मतलब जो लोखंड को तुम टच करो ना वो सोना बन जाता है, उसको पारस कहते हैं। और गुरु के तत्व को तुम टच करो ना तो परमात्मा बन जाता है। लेकिन टच होना ये कोई खाने का काम नहीं है। गुरु रा पगे तो पढ़ना सहलो है, लेकिन गुरु रा पगले पगले है नो कठिन है। एक गुरु चेला जंगल से जा रहे थे। देखना गुरु को टच कौन हो सकता है? परम समर्पण भाव, कोई तर्क नहीं, कोई वितर्क नहीं, तब जाके गुरु के तत्व से अपन स्पर्श करके आत्मा परमात्मा बन जाता है। गुरु चेला जंगल में से जा रहे थे, भिक्षा साथ में ली थी। बेटा जंगल में जाके सुंदर मंजे की छाया देख के अपन भोजन कर लेंगे। जंगल आया, भयंकर जंगल, और जंगल के अंदर सुंदर मंजे का छाया थी। आसन बिछाया और बैठने लगे। भोजन बाहर निकाला और उसी समय जैसे ही भोजन किया, हाथ धोए और चलने की तैयारी हुई, इतने में एक बहुत बड़ा सांप दौड़ता हुआ आया और उस समय खाना खा के चेला गुरु की गोद में सो गया था कि 8-10-15 मिनट से सो जाता है। और जैसे वो चेला गुरु के पलाटी पर सिर रखा और सो गया। इतना चल के आया, थका हुआ था। 10 मिनट के गुरुदेव में नींद आ रही है तो कि बेटा सो जा। और उस समय सांप आया। सांप आके मनुष्य की भाषा में बोलने लगा कि महाराज अरे आदमी ने थोड़े अर्गों में लगा। तो भाई क्यों? क्योंकि गए जन्म का वैर है, मैं उसको डसूंगा, उसको खत्म करूंगा, उनका खून पीऊंगा। याद रखियो, जो घर परिवार में जो कलश करे पाने जो संबंध तोड़िया तो अगला जन्म में हाफ बने। हाँ પછી એમાંથી હવે જુએ જુએ એનો વેર પૂરું કરે। કૂતરા બનવું है, हाफ बनવું है, मिनगी बनવું है, निहारिया बनना भी। कूतरा ने मिनका बनना है तो बस घर में क्लेश कर दियो ने संबंध तोड़ने भेजियो। इसलिए कोई भी परिवार के अंदर हर प्रकार की भूल हो जाती है, उन भूलों को भूल जाना चाहिए और संबंध को अखंड रखना चाहिए। सांप ने कहा कि महाराज थाने से लाना हड़को मिलो, अब मैं उसको डसूंगा, उसका खून पीऊंगा। महाराज ने कहा कि भाई उसका खून ही पीना ना, बैग निकालना। तो कहा हाँ, तो कि डसने की क्या जरूरत है, मैं इसका खून दे दूं तो क्या कोई नहीं, खून को दे हाँ। तो क्या मैं उसका खून दे देता हूँ। कितना? 1 गिलास खून चाहिए। तो कभी दे देता हूँ, क्योंकि जब तक वो गुरु के टच में था ना चेला, तो सांप की भी ताकत नहीं थी कि उसको डस सके। इतनी गुरु की ताकत होती है। और सांप ने कहा कि ठीक है, उनका खून निकाल के दे दो। और उस चेला तो सोया हुआ था। अभी पहले के सन्यास जो साथ में चाकू भी रखते थे, कमर में से चाकू निकाली और चेले की यहाँ की जो नस होती है ना, ये नस ऐसे पकड़ी और जैसे नस काटी ना तो अबे अन्य जगह क्या करो। अपना कोई गुरु ही साकू बाहर देखा है नस काबी भी तो ठीका करो बटे भूता रहो के नहीं जाओ। कह तो गुरु धोखेबाजी पूरा खत्म करी, हालो भागो हटा दी। वो समर्पण भाव नहीं। और जैसे ही नस काटी, चेले ने आंख खोली और फटाक से बंद करके वापस सो गए। कोई प्रकार का आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई प्रकार का तर्क वितर्क नहीं, मुंह पर कोई प्रकार की फेरा रेखा परखी नहीं, वापस सो गया।
खून निकाला, सांप चला गया। आधे घंटे तक वो सोया, उठा, कपड़े वपड़े ठीक किए, गुरुदेव ने उधर से जड़ी बूटी लेके उसकी नस खून बंद कर दिया और चलने लगे। गांव के अंदर आए, शाम हो गई, पूजा पाठ की और सोने की तैयारी हुई। तब गुरु ने पूछा कि चला जंगल में कहाँ हुई तुम्हें कहाँ हुई? अरे मैंने तेरी नस काटी थी, तूने आंख खोली थी, तू बंद करके सो गया, क्या तुझे कुछ पूछना नहीं है? गुरुदेव मुझे कोई भी पूछने की जरूरत नहीं है। तो क्यों? तो गुरुदेव आपको मैंने सच्चे दिल से गुरु बनाया है, मैंने मेरा जीवन आपके चरणों में समर्पित कर दिया है। अब आप मुझे मारे या तारे, मुझे कोई प्रकार का तर्क वितर्क करना नहीं है। जैसे ही आपके नस काटी और मैंने आंख खोली तो मेरे गुरुदेव के दर्शन हुए कि गुरुदेव के हाथों में चाकू है, गुरुदेव ने काटी है तो भले ही काटी है, मैं अजरा अमर बन जाऊंगा, मुझे कोई तर्क वितर्क करना नहीं है। ये होता है गुरु का समर्पण। कोई तर्क नहीं, वितर्क नहीं। गुरु के दर्शन किया, गुरु ने जो किया अपन के लिए सब मान्य है। तब जाके गुरु की शक्ति, तब जाके गुरु के वचनों का फल मिलता है। इसलिए तो इस गीत के अंदर कहा है, गुरु मेरा पारस सम जीना। मेरे गुरु तो पारस समान है और उस पारस के समान गुरु को मैंने प्राप्त किया है। तो मुझे कोई भी प्रकार का आर्ग्यूमेंट करना नहीं है, मुझे कोई प्रकार का कहना नहीं है। क्या हो गुरु मारा बिजली क्यों चमके, झड़ झड़ मेऊ बरसे। देखो वर्षा दे आई, शब्दों के पीछे ही देखो चमत्कार। जिसको भी अपनी माँ का आशीर्वाद से ताली बजाएंगे।
करा के जो पालन किया है। जन्म देने के बाद चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया उस माँ का। बन के तेरा छाया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे लिए ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला। ममता के आंचल में पला, माँ हो मेरी माँ। उसके पास से कभी धन जाएगा नहीं, और जो माँ को ठुकराएगा वो हर ठोकरे खाता रहेगा। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा जमाना हो एक मेरी माँ। बच के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी गम तेरा मेरा गम, तेरे लिए तेरी कसम लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा, तेरी उंगली पकड़
बख्शिश पाया प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूरी जी है हम सबके तारणहार। सबकी जीवन मैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियाँ को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। सत्संग मायने बोल हमारे हृदय राखी बाड़ सतगुरु आया है। बोल हमारे हृदय राखी बाड़ सतगुरु आया है। सतगुरु आया है सैया हमारे पावड़ा। सतगुरु आया है सैयो हमारे पावड़ा। धनी तो करुणा मनवार धन गुरु आया।
मनाएंगे, खुशियाँ को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो बाबा काम से करो ना, कौन है? सौरव का सौर्य। कवि ने लिखा है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना आदमी को मान नहीं, और जिसको मान नहीं है वो मरिया समान। यानी अगर गांव में थोड़ी बहुत वैल्यूएशन नहीं है, गांव में इज्जत आबरू नहीं है, तो वो आदमी ज्यादा वैल्यूएशन वालों नहीं है, ज्यादा भी को जीवो सार्थक नहीं है। और मान कद हो वैसा जब आदमी का ज्ञान हो, और ज्ञान कद हो जब आदमी का कोई गुरु महाराज हो। तो हमारा निवेदन है कि आप सभी एक बार अपने अपने सदगुरुदेव के लिए जोर